क्वेश्चन को आपको फील देने के लिए ये मैंने आपके लिए ग्राउंड बनाया, ठीक है, जिस पर ये एक लड़की खड़ी है। अब पीछे एक लैंप पोस्ट है, ये पीछे उसके लैंप पोस्ट से रोशनी आ रही है। पता है शेडो कहाँ पर बन रही है? ध्यान से देखो, ये राइट साइड में इसकी शेडो बन रही है। मतलब अब लड़की जैसी थोड़ा सा दूर गई, शेडो देखो कितनी लंबी है इसकी, ये वाली इसकी शेडो। मुझे आपको सिर्फ यही बताना था कि जैसी लड़की चलेगी उसकी जो शेडो है ना, वो उसके आगे मतलब राइट हैंड साइड में होगी। मुझे आपको हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम 6.3 के एग्जाम्पल नंबर 7 को डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो एग्जाम्पल है ये बहुत अच्छी एग्जाम्पल है। मतलब अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हमने किए हैं ये केस स्टडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो केस स्टडी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए हैं, अभी एग्जांपल्स किए हैं, उसमें हमें कुछ ना कुछ ट्रायंगल्स के बारे में गिवन था। अब यहाँ पर कुछ नहीं गिवन, यहाँ पर हमें एक कहानी दी हुई है। कहानी को पढ़ते हैं। इससे पहले के जितने एग्जाम्पल्स हैं वो हमने उसको फील किया है। प्लीज़ अगर आपने वो वीडियोस देखी है ना तो आपको पता है वो हमने फील किया, हमने इसको सॉल्व नहीं किया। इन सभी वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो एग्जाम्पल 7 को पढ़ते हैं। ए गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर walking away from the base of a lamp post at a speed of 1.2 meter per second. If the lamp post is 3.6 meter above the ground, find the length of her shadow after 4 seconds. तो सबसे पहला जो इसमें चैलेंज होता है ऐसे क्वेश्चंस में, स्टेटमेंट को समझना कि वो कहना क्या चाह रहा है। तो सबसे पहले ना, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, गर्ल ऑफ हाइट जो किसी बेस ऑफ लैम्प पोस्ट से जा रही है, सबसे पहले आपने बेस बनाना है। बेस मतलब ग्राउंड बनाना है, ठीक है। सब कुछ जो भी होगा वो ग्राउंड पर ही होगा, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ पर एक लैंप पोस्ट है, मतलब एक स्ट्रीट लाइट है। ये समझ लो कि एक स्ट्रीट लाइट है, लैंप पोस्ट, जिसकी हाइट कितनी है 3.6 मीटर। देखो लैंप पोस्ट इज 3.6 मीटर अबव द ग्राउंड, जो ग्राउंड से 3.6 मीटर ऊंचा है। ये ग्राउंड है आपका, ये आपका लैंप पोस्ट है, यहाँ से लाइट आ रही है। अब एक लड़की है जो 90 सेंटीमीटर, मतलब देखो सब कुछ मीटर में है तो हमें चलो कन्वर्ट करना। यहाँ पर लड़की है कोई भी, ठीक है। अब वो लड़की मान लो ये है, ये जो आपको दिख रहा है रेड में, ये आपकी लड़की है। इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस। अवे का मतलब क्या होता है कि वो इससे दूर जा रही है। अब जैसे ही वो दूर जा रही है, एट द स्पीड ऑफ, उसकी स्पीड दी हुई है 1.2 मीटर पर सेकेंड, मतलब वो एक सेकेंड में 1.2 मीटर जाती है। तो मान लो 4 सेकेंड बाद, मान लो 4, देखो यहाँ से वो स्टार्ट हुई, वो नीचे खड़ी थी, 4 सेकेंड बाद वो यहाँ पर पहुँच गई। अब वो बोल रहे हैं कि उसकी लेंथ ऑफ शेडो जो है वो हमें फाइंड करनी है, कि शेडो की लेंथ कितनी होगी। अब इस कंसेप्ट को मैं और अच्छे से समझाने के थोड़ा सा आपको फील देना चाहता हूँ। आपको इतनी बात तो समझ में आ गई ना। अब इसको एक बार साइड में रखते हैं, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अब देखो, इस क्वेश्चन को आपको फील देने के लिए ये मैंने आपके लिए ग्राउंड बनाया, ठीक है, जिस पर ये एक लड़की खड़ी है। अब ये एक लड़की खड़ी है, ठीक है, मान सकते हो कि ये लड़की है। अब पीछे एक लैंप पोस्ट है, ये पीछे उसके लैंप पोस्ट से रोशनी आ रही है, ठीक है। अब वो बिल्कुल स्टार्टिंग पे खड़ी है और आपको पता है शेडो कहाँ पर बन रही है। ध्यान से देखो, ये राइट साइड में इसकी शेडो बन रही है, मतलब लड़की के राइट साइड में शेडो बन रही है। अब लड़की जैसी थोड़ा सा दूर गई, मान लो लड़की यहाँ तक पहुँच गई। अब आप देख पा रहे हो शेडो इसकी, ये देखो इसकी शेडो कितनी लंबी हो गई। अगर आपको देख पा रहे हो तो यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये शेडो देखो कितनी लंबी है इसकी, ये वाली इसकी शेडो है। अब देख पा रहे हो ये इसकी क्या है, शेडो काफ़ी लंबी हो गई। यहाँ से आपके दो कंसेप्ट क्लियर हो गए कि जैसे ही हम, आपको ये भी पता है कि जैसे ही सूरज हमारे जो ऊपर होता है बिल्कुल दोपहर में, हमारी शेडो बिल्कुल हमारे पैरों में होती है। और जैसे ही सुबह या शाम जब वो सूरज ढलने वाला होता है या उगने वाला होता है तो हमारी शेडो काफ़ी लंबी बनती है। तो यानी कि ये मुझे आपको सिर्फ यही बताना था कि जैसे ही लड़की चलेगी तो उसकी जो शेडो है ना वो उसके आगे मतलब राइट हैंड साइड में बनेगी। मुझे आपको यही समझाना था। देखो ये लैंप पोस्ट है पीछे आपके, ये वाला लैंप पोस्ट है, और ये लड़की है तो इसकी शेडो राइट साइड में बन रही है। मुझे आपको यही समझाना था। अब वापस से अपनी डायग्राम पे आते हैं। अब देखो, हम इसी डायग्राम को डिस्कस कर रहे थे कि ये रेड वाली लड़की है, ठीक है, ये लैंप पोस्ट है। तो मुझे ये मान लो इसकी क्या है, देखो मैं कुछ भी ऐसे ही नहीं बोल रहा, आपको पता होना चाहिए कि देखो अगर लैंप पोस्ट पीछे है तो शेडो यहाँ पर इस साइड बनेगी। तो इसको मैं यहाँ पर मिलाने की कोशिश करूँगा तो ये कुछ इस तरह से डायग्राम बन जाएगी।
और जैसे ही ये डायग्राम बनती है तो हमारे पास एक ट्रायंगल सी बन गई है। अब ऐसा करते हैं, बाद में जो डिस्कशन है वो इसको थोड़ा सा बाद में करेंगे, पहले ये डायग्राम मैं फाइनल आपको यहाँ पर बना के दिखा देता हूँ। अब देखो ये जस्ट मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाई है, ठीक है। ये येलो वाला पोर्शन मतलब यहाँ से लाइट आ रही है, डार्क वाला पोर्शन मतलब यहाँ पर हमारी जो है वो शेडो बन रही है, ठीक है। अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख देता हूँ कि ये हमारी शेडो बन रही है। अब देखो मैंने ए बी लैम्प पोस्ट 3.6 मीटर है, गर्ल की जो हाइट है, ठीक है। देखो सब कुछ ना मीटर में है, स्पीड भी मीटर में है, तो इसको ना आप मीटर में कन्वर्ट कर लो। आपको पता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वी नो, बिकॉज जो 100 सेंटीमीटर होता है वो 1 मीटर के बराबर होता है। तो 90 सेंटीमीटर कैसे होगा, 90 को 1 से मल्टीप्लाई करो डिवाइड बाय 100, तो इसको सॉल्व करोगे तो पाएगा 0.9 मीटर। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, यानी कि जो गर्ल की हाइट है उसको हम लिख सकते हैं 0.9 मीटर। ये आपको पता होना चाहिए कि सब कुछ एक ही यूनिट में होना चाहिए, ठीक है। देखो मैं अभी तक मैंने कोई भी जिक्र नहीं किया कि इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना है। मैंने क्वेश्चन का कंसेप्ट समझाया कि शेडो किधर को बनेगी वो समझा दिया, डायग्राम आपको बता दी, ठीक है। अब क्योंकि ना हमें क्वेश्चन को क्रैम नहीं करना, क्योंकि मुझे तो पता है इसका सोल्यूशन कैसे होगा, बट आपको ये पता होना चाहिए कैसे करना है। अब जो जो गिवन है, जैसे ये लैम्प पोस्ट हमें गिवन है, गर्ल की हाइट भी हमें पता है, और आपको पता है गर्ल जो है वो इनिशियली, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये आप लिखो चाहे ना लिखो, ये आपके समझने के लिए। इनिशियली गर्ल वॉज एट पॉइंट, मान लो जो स्टार्टिंग में जो हमारे पास गर्ल थी ना, जो स्टार्टिंग में हमारे पास ये जो गर्ल थी, ठीक है, वो यहाँ पर थी बी पॉइंट पर। अब वो चलती गई, 4 सेकंड चली और 4 सेकंड बाद वो यहाँ पर पहुँची, ठीक है। 4 सेकंड बाद वो यहाँ पर पहुँची, तो हम ये बता सकते हैं कि वो कितना दूर आई होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब आपको पता गर्ल की स्पीड कितनी है, 1.2 मीटर पर सेकेंड। इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड वो कितना दूर गई होगी, 1.2 मीटर। इसको सिंपल लैंग्वेज में लिखते हैं, 1 सेकेंड में वो 1.2 मीटर गई होगी। तो इन 4 सेकेंड्स, उन्होंने हमें 4 सेकेंड्स ही पूछा है ना, तो कैसे करेंगे, 1.2 को 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 1, तो कितना आएगा 4.8 मीटर। तो यानी कि 4 सेकेंड बाद उधर किसने कितना डिस्टेंस यहाँ से जो है वो कवर कर लिया, तो ये डिस्टेंस कितना होगा 4.8 मीटर। तो विच एम्प्लाइज बी डी कितना है 4.8 मीटर। तो ये सब बातें ना आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको पता है कि मीटर पर सेकंड है, जैसे मैंने सेकंड से मल्टीप्लाई किया, सेकंड सेकंड कट गए, तो मतलब इस तरह से हम डिस्टेंस जो है वो निकाल सकते हैं। अब हमें फाइंड क्या करना है, लेट, या यहाँ मैं लिख देता हूँ फाइंड। हमें फाइंड क्या करना है, मतलब ये हमारी मंजिल है जो मैंने ग्रीन में लिखी है, डी ई, हमें शेडो फाइंड करना। बार बार इसको शेडो नहीं लिखेंगे, हम डी ई को मान लेते हैं कि ये क्या है, एक्स। अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे कि क्वेश्चन में एक्चुअल में हमें करना क्या है। ये तो हमने वो सीखा है, मतलब ये हमने क्वेश्चन का कंसेप्ट समझा है और उसमें क्या क्या चीज़ें गिवन है, क्या क्या हमें फाइंड करना है वो सीख लिया। अब क्वेश्चन को करना कैसे है। अब पहली बात ध्यान से देखो, ये हमें साइड गिवन है, ये साइड भी हमें गिवन है, मतलब ये वाली, ठीक है। ये साइड हमें फाइंड करनी है और ये साइड भी हमें ऑलमोस्ट पता है। तो यहाँ पर ना बेसिकली 2 ट्रायंगल्स बन रही हैं। मुझे नहीं पता आप देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ध्यान से देखो, यहाँ पर ना 2 ट्रायंगल्स बन रही हैं। अगर आपको नहीं दिख रही तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। अब ट्रायंगल्स मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ना देखो, ये साइड हमें पता है, ये साइड हमें पता है, ये वाली CD साइड हमें पता है, ये हमें पता करना है। तो साइड्स की रेशो अगर किसी तरह से मैं सेम कर पाऊँ तो वहाँ से मेरा आंसर आ सकता है। तो अगर आप देख पा रहे हो तो ये एक ट्रायंगल है शेडो वाली और ये दूसरी ट्रायंगल है लाइट वाली। तो अगर इन दोनों ट्रायंगल्स को किसी तरह से मैं जो है वो सिमिलर कर पाऊँ तो मेरी साइड्स की रेशो जो है, मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड, दिस वाली साइड और दिस वाली साइड सेम हो जाएगी और वहाँ से मैं एक्स की वैल्यू, मतलब शेडो की वैल्यू जो है वो निकाल सकता हूँ। अब ऐसा करते हैं, यहाँ पर जगह थोड़ी सी कम है, उसको मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बना के दिखा देता हूँ। अब देखो, जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि इस ट्रायंगल को उठा के मैं यहाँ पर रख देता हूँ और इस ट्रायंगल को उठा के मैं यहाँ पर रख देता हूँ, ठीक है। ये जस्ट आपको फील करवाने के लिए है, आप इसको पेपर में बनाओ चाहे ना बनाओ, ठीक है। मुझे आपको बस कंसेप्ट समझाना था। तो अब आप मेरे को एक बात बताना कि
अगर ये ट्रायंगल्स में सिमिलर कर दूँ, मैंने को बताया ना, तो आप मेरे को बता सकते हो ये एंगल कितना है? 90 का। ये एंगल कितना है? 90 का। मतलब यहाँ पर ये जो एंगल है ये 90 का है, ये एंगल जो है ये 90 का है। तो यहाँ लिख देता हूँ एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। ठीक है, अब एक बात लिखना मैं भूल गया। अब आपको पता है कि सी डी की लेंथ, सॉरी इसकी ए बी की लेंथ कितनी है? 3.6। अब ए बी ई की लेंथ आप मेरे को बता सकते हो। देखो ये 4.8 है, ये एक्स है, तो इसको मैं टोटल करके कितना लिखूंगा? 4.8 प्लस एक्स। डी ई कितना है? एक्स हमारा, और ये जो सी डी है ये 0.9। ठीक है, देखो अगर ये 4.8 है और ये 2 होता तो मैं इनको दोनों को ऐड करके बोलता 6.8। तो अगर ये x है तो 4.8 प्लस एक्स, तो इस तरह से बोल सकता हूँ। तो ट्रायंगल सॉरी एंगल बी और एंगल डी ये दोनों क्या हैं? 90 के। अब एक एंगल मुझे और दिख रहा है, एक एंगल मुझे और दिख रहा है, तो ध्यान से देखो, ये वाला एंगल E और ये वाला एंगल E, ये E एंगल यहाँ पर है, E एंगल यहाँ पर है, मतलब ये दोनों एंगल सेम है, सेम एंगल्स की बात हो रही है, मतलब E एंगल क्या है? कॉमन। और ट्रायंगल्स के दो एंगल सेम हो गए हैं, तो आपको पता है कौन कौन से रूल हैं? ए एस 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 ए एस। तो आपको पता है दो एंगल्स तो सेम हो गए, मतलब यही ये दोनों रूल्स तो खत्म ही हो गए। तो ए से आपको पता है, मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर दो ट्रायंगल्स ए से सिमिलर हैं तो ए रूल से भी हम कर सकते हैं, क्योंकि अगर दो एंगल सेम है तो तीसरा एंगल तो खुद ब खुद सेम हो जाएगा, क्योंकि तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। तो देयरफॉर बाय ए रूल triangle ABE is similar to triangle CDE। तो therefore अगर ट्रायंगल सिमिलर हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो। ठीक है, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर सेम रेशियो। तो सारी साइड लेने की जरूरत नहीं है, जैसे ये वाली साइड उठा ली, ये कौन सी है? AB। यहाँ पर ये कौन सी है? CD। अब नीचे वाली उठा लेते हैं, BE। अब नीचे वाली यहाँ कौन है? DE। तीसरी साइड की जरूरत ही नहीं है, मैंने वो नहीं लिखी। तो AB कितना है? 3.6। CD कितना है? 0.9। और BE कितना है? 4.8 प्लस एक्स। और यहाँ पर DE कितना है? एक्स। तो थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं, जस्ट कैलकुलेशन आपको इजी बनाने के लिए मैं इतने स्टेप्स कर रहा हूँ। इसको आप जो है वो कट शॉर्ट भी कर सकते हो। इसको आप लिख लो 4. इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। तो विच एम्प्लाइज, इसको आप लिख सकते हो कुछ इस तरह से, ये 10 ऊपर चला गया, 9 नीचे रह गया, ठीक है, ताकि आपको कैलकुलेशन ईजी लगे। आप इसमें कट शॉर्ट जो है वो कर सकते हो। अब ये 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, 9 4 36। यहाँ 4 रह गया, तो x को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4x इज इक्वल टू 4.8 प्लस एक्स। तो x को इकट्ठा कर लो, 4x माइनस एक्स इज इक्वल टू 4.8, तो 3x इज इक्वल टू 4.8। तो x कितना आ गया? 4.8/3। अगर आप इसको डिवाइड करोगे, पता कितना आएगा? 1.6। ठीक है, तो विच एम्प्लाइज लेंथ ऑफ शेडो, वो कितनी आ गई? 1.6 मीटर। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को जो है बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। एक बार दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, सबसे पहले तो मैंने आपको कंसेप्ट समझाया क्वेश्चन का लाइट डाल के, कि शेडो हमेशा आगे बनेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था कि यहाँ पर एक गर्ल है, लैंप पोस्ट के पास, वो 4 सेकंड्स बाद चल के मतलब इतनी दूर पहुँच गई, तो लेंथ ऑफ शेडो फाइंड करो, तो ये शेडो बनेगी। ये मैंने आपको समझा दिया था। अब उसके बाद मैंने सब कुछ लिखा कि ए बी ये है, इसकी लेंथ भी गिवन है, ये भी हमें, इसको मैंने निकालो कि लड़की की स्पीड 1.2 मीटर पर सेकंड है, एक सेकंड में वो 1.2 मीटर जाती है, तो 4 सेकंड में कितना जाएगी? 4.8 मीटर। तो ये भी मैंने निकाल लिया, ये निकालना था। अब मेरे दिमाग में बात आई, ट्रायंगल बन रही है, ये हमें पता है, ये हमें पता है, ये हमें पता है, ये हमें निकालनी है। तो अगर मैं साइड्स की रेशियो सेम कर दूं तो मेरा काम बन सकता है। तो फिर मैंने क्या किया कि इस ट्रायंगल को उठा के मैंने यहाँ पर रख लिया, इस ट्रायंगल को उठा के मैंने यहाँ पर रख लिया। अब जैसे ही दो ट्रायंगल्स को मैं सेपरेट कर लिया, मुझे पता है कि बी एंगल 90 का, डी एंगल भी 90 का है, और ई एंगल दोनों में कॉमन है, तो ए रूल से दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर होगी।
अब सिमिलर होते ही हमारा काम बन गया दिस साइड बाय दिस साइड और नीचे वाली साइड बाय दिस साइड, तो ये रेशियो क्या होगी सेम, वहाँ से मेरी x की वैल्यू आ गई 1.6। देखो मैंने अपने पूरे एफर्ट्स लगाए हैं कि ये क्वेश्चन हमें सिर्फ सोल्यूशन नहीं देना इसका, मुझे आपको इसको फील करवाना। आई होप इसको फील कर पाए हो, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, आपने इसको बहुत ध्यान से करना है। और अगर आपको फिर भी लगता है कि आपको कोई डाउट है, किसी भी तरह का कोई कुछ भी आपको पूछना है, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर मैसेज भेज सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।